अभी तो सफ़र शुरू किया है कि अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। गर साथ आपका है तो कि गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनकी आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं गोदेश्वर महादेव, जिन्हें गोद भरने वाला महादेव कहा जाता है, उनकी पौराणिक आध्यात्मिक कथा को बताने जा रहा हूँ। कहाँ पर ये गोदेश्वर महादेव है, आप वीडियो के अंत में तक बने रहिए और कहानी तक जाइए, फिर आपको पता लग जाएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका आभार, और जिन्होंने नहीं किया है वह पुनः चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों यह भी बताने का कष्ट करें कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर आपने यह कहानी पहले सुनी है, जानी है, तो वह भी अवश्य बताएं। जो ये कहानी मुझे बताई गई है वह प्रसिद्ध साहित्यकार श्री भीष्म कुकरेती जी और गोदेश्वर महादेव जी के जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, श्री अतुल कृष्ण खंडवाल जी और अन्य प्रबुद्ध जनों के द्वारा बताई गई है। तो आइए जानते हैं गोदेश्वर महादेव की कहानी, आध्यात्मिक कहानी, पौराणिक कहानी, इसका क्या महत्व है। तो इस वीडियो के अंत तक कहानी सुन के अपने महत्वपूर्ण राय अवश्य दीजिए। श्री गोदेश्वर महादेव जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के ढांगूपट्टी में ठिठोड़ी गांव के उत्तर में लगभग 1 किलोमीटर दूर एक रम्य पर्वत शिखर में विराजमान है। वर्तमान में गोदेश्वर महादेव का प्रत्यक्ष महात्म्य यह है कि जो भी निसंतान दंपति यहाँ पूजा पाठ और श्रद्धा भाव से यात्रा करता है, सावन में रुद्री पाठ कराते हैं, उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। गोद भरने की मनोकामना पूर्ण होने के कारण इस सिद्धपीठ को गोदेश्वर महादेव बोलते हैं। प्राचीन काल में यहाँ घना जंगल था। पौराणिक मान्यता के अनुसार कौशिक वंशीय राजा कृशांभु निसंतान थे। पुत्र की कामना से इसी पर्वत शिखर में सांब सदाशिव के पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक तपस्या में लीन हो गए। इन्हीं राजा के पुत्र महामुनि विश्वामित्र हुए। भगवान शंकर जी गोपेश्वर अवतार में इस भक्त राजा को साक्षात पुत्र रत्न का वरदान मिला था। पहले से अब तक यह महादेव मंदिर संतान प्राप्ति और मनोकामना के लिए सिद्ध रूप में प्रसिद्ध रहा है। लिंग पुराण, स्कंद पुराण, श्री शिव पुराण में श्री सांब सदाशिव का असंख्य अवतार बताए गए हैं। ऐसा ही एक गोपेश्वर अवतार बताया गया। वर्तमान में भी निसंतान दंपति यहाँ पर पूजा पाठ, रुद्री पाठ आदि करके संतान प्राप्त होने से गोदेश्वर नाम से जाने जाते हैं। श्री गोदेश्वर महादेव महात्म्य के लेखक पंडित भैरव दत्त शास्त्री किंवदंती के आधार पर यह शब्द प्रमाण के अनुसार यह सत्य विश्वसनीय माना गया है कि 17वीं शताब्दी में एक भैंस सिद्धपीठ गोदेश्वर महादेव के पिंड में रोज दूध चढ़ाने आती थी। एक बार श्रावण माह में भैंस के मालिक को पता चला कि
यह भैंस रात में कहीं जंगल में घास चुगने जाती हैं और फिर अपने खूंटे के पास वापस आ जाती हैं। इसके थन में दूध भी नहीं रहता है। यह एक आश्चर्यजनक था। किसान एक दिन छिपकर भैंस के पीछे जाता है। वहां उसने देखा कि भैंस ने थनों से दूध शिवपिंडी में छोड़ दिया। भैंस के मालिक ने गुस्से में दूध से भरी कुंडी पर पत्थर मारकर तोड़ दिया। इतने में वह दुधारू भैंस भी कहीं अदृश्य हो गई। आधी टूटी कुंडी, पत्थर, पोखर मात्र आज सिद्धपीठ गोदेश्वर महादेव में अक्षय कुंडी के नाम से विद्यमान है। यहाँ पंडित जी आज भी यजमान भक्तों को बिल्व पत्र से अभिषेक करवाते हैं। किंवदंती है कि जोगीधार नाम का वह किसान भैंस का मालिक क्रोध में कुंडी तोड़ने के बाद भैंस की खोज में जगह जगह भटकने लग गया। लंगूरगढ़ से नौगढ़ तक वह घूमने गया, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जो यहाँ गोदेश्वर महादेव के पास पश्चिमी उत्तर की ओर एक भयंकर चट्टान वाली पैनी धार वाला भयंकर पहाड़ है, यहाँ गुफा है। उस गुफा में आकर किसान अपनी भैंस की प्रतीक्षा करने लग गया और पश्चाताप के रूप में साधु वेश में धूनी रमाकर वहां पर ओम नमः शिवाय का जप करने लग गया। इस कारण से यहाँ का नाम जोगीधार पड़ा। मंदिर स्थान से लगभग 200 मीटर की दूरी पर इसे देखने के लिए पथरीली चट्टान, कटीली झाड़ियों से जाना होता है। श्री गोदेश्वर महादेव अपने ढंग के और निराला निछत्र महादेव हैं, अर्थात दिगंबर की भांति हैं। यहाँ पेड़ ही शिवलिंग के छत्र हैं। कलश से भगवान का जलाभिषेक होता रहता है और चारों ओर वृक्ष वाटिका शिव जटा के समान सुशोभित हैं। शिवलिंग पर पीतल का नाग देवता का श्रृंगार है। प्राचीन शिवकुंडी है। यहाँ पर शिव परिवार के साथ गणेश अंबिका विराजमान है। सिद्धपीठ गोदेश्वर महादेव में किसी भी महीने में किसी भी दिन आया जा सकता है, क्योंकि यह सिद्धपीठ है। उक्त जानकारी